क्योंकि ये जानकारी हम चाहते हैं कि हमारे से अगले में ट्रांसफ़र हो। ये जानकारी आप भी लोगों को दें, जिससे क्या हो, लोग एजुकेट हो। ठीक है, जैसे हमारे गुरुजी अभी आए थे, देखा होगा बृहस्पतिवार को प्रोग्राम था, तो आए थे तो उन्होंने कहा कि अब एक ऐसी ट्रेन आने वाली है, या ये कह रहे थे आ गई है, जहाँ पे हर इंजन, मतलब हर डिब्बा इंजन होगा, यानी कि उसके अंदर अपने आप में खुद पावर होगा। मान लीजिए इंजन खराब है, वो सारे धक्का देंगे, सब चलता रहेगा, मतलब हर डिब्बा इंजन बनने वाला है। अभी तक क्या था, जो ट्रेन आ रही थी उसमें एक इंजन लगता था, सारे डिब्बे होते थे। इंजन गड़बड़ है तो फिर दूसरा जब इंजन आएगा तभी डिब्बे जाएंगे, पता था कि नहीं? तो लोड उस पर पड़ता, उस इंजन पे लोड पड़ जाता, ठीक है, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती। लेकिन अब क्या है, सब ताकत लगाएंगे तो आसानी से बढ़ जाएंगे। तो ये आप सभी लोगों में ट्रांसफ़र करना है। हमको ये जानना जरूरी है कि हमें पैसे की नीड आज क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। और हम यहाँ से काम करके हम कहाँ तक जाएंगे, तो इसके पहले हम फ्यूचर में ले चलते हैं, यानी कि हम पास्ट में ले चलेंगे, फ्यूचर में बाद में ले चलेंगे। सबसे पहले हम पास्ट में ले चलते हैं। पिछले कुछ सालों का हम आकलन देते हैं जहाँ से लोग पैसा कमा रहे थे। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पे मार्कर भैया को, और साथ में आपने देखा होगा एक परिवार के अंदर खुशहाली का माहौल कितने में बन जाता था। अच्छा परिवार चलता था, बच्चे भी पढ़ते थे अच्छे स्कूल में। उस समय के हिसाब से उसके घर में, यदि उस समय कलर टीवी नहीं हुआ करती थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, एंटीना लगा रहता था, उस पर कौवा बैठ जाता तो हिल जाता था, तो नहीं आता था, झिलमिलाता था। एक आदमी वहाँ खड़ा होकर चिल्लाता, देखो आया, देखो आया, हाँ थोड़ा घुमाओ। इस तरह का माहौल था। लेकिन उस समय जो कहते हैं 1960 में जिस परिवार में 100 रुपये महीने की आमदनी, 100 से कम, 10 से नहीं करते, ये आप किए थे, फिर बोल रहा है हम लोग तो नहीं। तो डॉक्टर साहब 1960 में 10 रुपये जिस घर में परिवार में प्रति माह आता था, कितना, 10 रुपये, वो अच्छा परिवार माना जाता, सब कुछ अच्छे से चलता। ये बढ़ के 20 साल बाद ये कितना, 1980 में कितना हो गया, 100 रुपये महीने जिस परिवार की आमदनी थी, वो बहुत अच्छा परिवार, उसके घर में सारा सुख सुविधाएं सब कुछ हुआ करता था। उस समय के हिसाब से यदि उसके घर में राजदूत थी तो राजदूत होती थी, क्योंकि 100 रुपये महीने की आमदनी थी। उस समय बताते हैं कि जो नौकरी करते थे 60 रुपये महीने का उनको मिलता था। कितने, 60 रुपये महीने का। 100 रुपये आमदनी करने वाला बहुत अच्छा परिवार माना जाता था, अच्छे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, सारी सुविधाएं थी। ये धीरे धीरे बढ़ के अब देखिए ये 10 है और यहाँ पे 100 हो गया, कितने गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया, 10 टाउन 100। ये कितना होगा यहाँ, 10,000। कितना हो गया यहाँ? जिस सन 2000 में जिस परिवार में, याद है मैं 9th हाई स्कूल में था उस समय, सन 2000 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय बहुत अहमियत थी इसकी, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे अच्छा परिवार माना जाता था। ये 2020 में बढ़ के कितना हो गया? यहाँ ये इसलिए आंकड़ा दे रहे हैं, आपको ये अनुमान लग जाएगा कि हमें पैसे की क्यों जरूरत है, हमको पैसा क्यों कमाना है, हम कहाँ आ रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं या ऊपर बढ़ रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, हमारी लाइफ कहाँ जा रही है। 2020 में कितना हो गया ये, हम लोगों के 2020 निकल गया ना। यहाँ पे कितने लोगों की है महीने की आमदनी 1 लाख? नहीं है, ये 2020 का है आंकड़ा। 2020 में जिस परिवार में 1 लाख रुपए महीने की इनकम, वो बहुत अच्छा, उसके घर में कार,
कलर टीवी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, फ्राइडे को ट्रेनिंग वो होगी। 1 लाख रुपए महीने बचा जा ना पाए, लेकिन परिवार अच्छा है, संपन्न, कोई दिक्कत नहीं। 2 ट्रेनिंग 2020 से सही बता रहे हैं। कितना आया कि नहीं आएगा, समय जरूर 40 जरूर आएगा, ये आएगा, जैसे ये आया, हम चले या ना चले, लेकिन समय हमेशा चलता रहेगा। इसके पहले क्या आया 2025 और 2026 चल रहा है, यानी कि 6 साल का, 20 साल का अंतर यदि आप रखोगे, आप देखो 2020 में 1 लाख, 2025 में कितना होना चाहिए? भाई 5 साल का हम दिए यहाँ का, कम से कम 3 लाख रुपए होना चाहिए। 2026 में 4 लाख होना चाहिए, हैं 4 लाख पे कोई नहीं आ रहे, यानी कि इस हिसाब से हम लोग फिट नहीं आ रहे, जिससे नीचे गए तो गरीबी रेखा में से नीचे जा रहे हैं। अब ये सिर्फ ये मेंटेन करने के लिए हमको करना क्या है, यहाँ पे यदि आपने एफर्ट्स लगाया, मौके के हिसाब से आपने काम किया, तो आप समय के हिसाब से आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप इसी रेशियो में बढ़ते चले जाएंगे, अच्छा पैसा कमा लेंगे। हमें पैसे की नीड क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमको पता चल रहा, हम उनके हिसाब से भी नहीं है जो हमारे दादा परदादा पूर्वज लोग भी कमाते हैं, आप उनके हिसाब से भी नहीं है, ये भी आप समझ लो। ये जीवन का चक्र चलता रहेगा, हम काम करें या ना करें, भाई यदि मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेहनत नहीं, मान लिया सही आपको रास्ता भी मिल गया और आप मेहनत नहीं कर रहे तो क्या होगा? जो है वही रहेंगे। यदि हमको रास्ता मिल गया और हमने मेहनत कर लिया, जैसे आप पहाड़ पे गए, हमारे पास संसाधन क्या है आप देखिएगा। हम एक थोड़ा आंकड़ा और बताऊं कि खेती, चल रहा ना नौकरी और 2 प्रोडक्ट लेना, दुकानदारी, बिजनेस कहते हैं उसको ना, और यहाँ रख लो संतुष्टि, और यहाँ लिख लो सबसे नंबर 1 पे, या तो खेती कर रहे होंगे या नौकरी भी कर रहे होंगे, टिक लगा दो। लेकिन क्या है, खेती नौकरी से ये दुकानदारी कर रहे थे ना? क्या आपको लगता है इसके पर बाबा इस खेती नौकरी दुकान से संतुष्ट काम? वो भी बताएंगे क्यों नहीं। फिर यही काम किसने किया? वही काम इन्होंने अपने बेटे को बताया, बेटा तो खेती कर लो, पढ़ाई पढ़ने में अच्छे हो तो नौकरी कर लो, या हम धंधा करा देंगे, जिसमें राजी हो 3 ऑप्शन, या तो ये किए होंगे